हमारा आज का विषय है भाग्य और कर्म। भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा? कुछ लोग भाग्य को बड़ा मानते हैं, कुछ लोग कर्म को बड़ा मानते हैं। ऐसे मैं तो कर्म को प्रथम स्थान देती हूँ, क्योंकि जब तक आप कर्म ही नहीं करोगे तो भाग्य कैसे बनेगा आपका। भाग्य बड़ा या कर्म, इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो यह मानते हैं कि भाग्य कुछ नहीं होता और वो कर्म को ही प्रधानता देते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो भाग्यवादी हैं, यानी उनका किस्मत कनेक्शन में पूरा भरोसा होता है। उनका विश्वास होता है कि जो भाग्य किस्मत में लिखा है वो होके ही रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य की दो धुरियों में घूमता रहता है और अंततः दुनिया से अलविदा हो जाता है। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में अपने परिजनों को युद्ध के लिए अपने सामने खड़ा पाया तो उसका शरीर निस्तेज हो गया, हाथों से धनुष छूट गया, प्राणहीन हो गया। वह प्राणहीन होने के बाद धरती पर गिर गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता के कर्म ज्ञान का उपदेश दिया। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन से कर्म करने की ही बात कहते हैं, अर्जुन को कर्म करने का ही उपदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं ये तो बाद की बात है, परंतु युद्ध तो तुम्हें पहले ही लड़ना होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। चलो, भाग्य और कर्म आप किसको प्रथम स्थान देते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। एक कहानी सुनते हैं जो भाग्य और कर्म में फर्क नजर आता है, फर्क बताता है। एक जंगल के दोनों ओर अलग अलग राजाओं का राज्य था और उसी जंगल में एक महात्मा जी रहते थे जिन्हें दोनों राजा अपना गुरु मानते थे। उसी जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। अक्सर उस नदी को लेकर दोनों राज्यों के बीच झगड़े होते रहते थे। एक बात बिगड़ते बिगड़ते युद्ध तक आ पहुंची। कोई भी राजा सुलह को तैयार नहीं था, सो युद्ध तो निश्चय ही था। दोनों राजाओं ने युद्ध से पहले महात्मा का आशीर्वाद लेने की सोची और पहुंच गए जंगल में उस कुटिया में जहां महात्मा जी रहते थे। पहले एक राजा आया और उसने महात्मा जी से युद्ध में विजय का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने कुछ देर उस राजा को निहारा और कहा कि राजन, तुम्हारे भाग्य में जीत नहीं दिखती, आ गई ईश्वर की मर्जी। यह सुनकर पहला राजा थोड़ा विचलित हुआ। फिर उसने सोचा कि यदि हारना ही है तो पूरी ताकत से लड़ेंगे, परंतु यूं ही हार नहीं मानेंगे, और अगर हार भी गई तो हार को भी औरों के लिए उदाहरण बना देंगे, परंतु आसानी से हार तो नहीं मानने वाले हम। यह निश्चय कर वह वहां से चला गया। दूसरा राजा भी जीत का आशीर्वाद लेने के लिए महात्मा के पास आया, उनके पैर छुए और विजयश्री का आशीर्वाद मांगा। महात्मा ने उसे कुछ देर निहारा और कहा, बेटा, भाग्य तो तुम्हारे साथ ही है। यह सुनकर राजा तो खुशी से भर गया और वापस जाकर निश्चिंत हो गया, जैसे कि भाई उसने युद्ध तो जीत लिया हो, अब उसे कुछ भी करने की जीत नहीं है, बस भाग्य में उसका जीतना लिखा है और वो जीत गया, अब उसे कोई कर्म करने की जरूरत ही नहीं है। अंततः युद्ध का दिन आया। दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने थे और युद्ध का बिगुल बज गया था। युद्ध प्रारंभ हो चुका था। एक तरफ की सेना यह सोचकर लड़ रही थी कि चाहे किस्मत में हार हो, पर हम हार नहीं मानेंगे, हम अपना सर्वश्रेष्ठ कोशिश करेंगे, अपना सर्वस्व झोंक देंगे। और दूसरी तरफ की सेना यह निश्चित मानसिकता के साथ लड़ रही थी कि जीतना तो हम ही है, तो घबराना किस लिए। लड़ते लड़ते दूसरी सेना के राजा के घोड़े के पैर का नाल भी निकल गया और घोड़ा लड़खड़ाने लगा, पर राजा ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी कि जब जीत मेरे भाग्य में है तो किस बात की चिंता। कुछ ही क्षण बाद दूसरे राजा का घोड़ा लड़खड़ाकर गिर गया।
जिससे राजा भी जमीन पर गिर पड़ा और घायल हो गया और वह दुश्मनों के बीच घिर गया। लेकिन वो फिर भी अपना कर्म करता रहा, फिर भी वो हथियार चलाता रहा। पहले राजा के सैनिकों ने उसे बंधक तक बना लिया और उसे अपने राजा को सौंप दिया। युद्ध का निर्णय हो चुका था। युद्ध का परिणाम बिल्कुल महात्मा की भविष्यवाणी के उलट था। निर्णय के बाद महात्मा भी वहां पहुंच गए। अब दोनों राजाओं को बड़ी जिज्ञासा थी कि आखिर भाग्य का लिखा कैसे बदला। दोनों ने महात्मा से प्रश्न किया, गुरुवर आखिर ये कैसे संभव हुआ? महात्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, राजन भाग्य नहीं बदला, वो बिल्कुल अपनी सही जगह है, पर तुम लोग बदल गए हो। उन्होंने विजेता राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब आपको ही देखो राजा, आपने संभावित हार के बारे में सुनकर दिन रात एक कर दिया। सब कुछ भूलकर आप जबरदस्ती तैयारियों में जुट गए, यह सोचकर कि परिणाम चाहे जो भी हो पर हार नहीं मानूंगा। खुद हर बात का ख्याल रखा, खुद ही हर रणनीति बनाई, जबकि पहले आपकी योजना सेनापति के भरोसे युद्ध लड़ने की थी। अब महात्मा ने पराजित राजा की ओर इशारा करते हुए कहा कि राजन, आपने तो युद्ध से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। आपने तो अपने घोड़े की नाल तक का ख्याल नहीं रखा। फिर आप इतनी बड़ी सेना को कैसे संभालते और कैसे उनको नेतृत्व देते? और हुआ वही जो होना लिखा था। भाग्य नहीं बदला, पर जिनके भाग्य में जो लिखा था उन्होंने वही अपना व्यक्तित्व बदल दिया। फिर बेचारा भाग्य क्या करता? हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि भाग्य उस लोहे की तरह खिंचा हुआ चला जाता है जहाँ कर्म का चुंबक हो। हम भाग्य के अधीन नहीं हैं, हमें तो स्वयं भाग्य के निर्माता हैं। यह सत्य है कि भाग्य भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो कर्म करते हैं। किसी खुरदरे पत्थर को चिकना बनाने के लिए हमें उसे हर रोज घिसना पड़ेगा। ऐसे ही जिंदगी में समझें, जिस भी क्षेत्र में आप हो उस स्तर को हमें अपना कर्म करते हुए बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना होगा, तभी हमारा भाग्य कर्म से आगे चलेगा।